चलो डन। चलिए, कल हम लोग पढ़े थे 15 मार्च तक करंट अफेयर्स पढ़े थे। आज 16 मार्च से पढ़ेंगे हम लोग 31 तारीख का 24 हाँ 2025 का। तो आज का ही जो है एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था, विमेंस प्रीमियर लीग कौन जीता है। आज का क्वेश्चन है दिल्ली कैपिटल से हरा के पिछले बार। आज का क्वेश्चन है पता है इसका एनटीपीसी का, मुंबई इंडियंस जीता है और दिल्ली को 8 रन से हराया है। एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट में आ गया क्वेश्चन, लड़की वाला पूछा था ना। कल हम लोग पढ़े थे ये वाला और आज आ गया। चलिए बताइए, जमुना लाल पुरस्कार किसको मिला है। जमुना लाल शर्मा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो प्रसार भारती को। सुनिए, किस राज्य सरकार द्वारा हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित किया गया। तो हेरिटेज जो इमारत है उसको उत्तर प्रदेश सरकार जो है अब होटल बनाएगा। ठीक है। किस आईआईटी द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप ट्यूब विकसित की गई है। तो हाइपर लूप ट्यूब किसके द्वारा विकसित किया गया, आईआईटी मद्रास के द्वारा। इंडिया मास्टर्स लीग 2025 का फाइनल कौन जीता है। तो इंडियन मास्टर्स जो सचिन तेंदुलकर खेलता था वो वाला लगा, तो वेस्ट इंडीज को हरा कर, वो बुढ़वा वाला मास्टर वही लोग है हम लोग का। ठीक है। अब बताइए, लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है। तो लंदन में दिया गया है सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार किसको दिया गया है, आरबीआई को दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कौन है अभी, ये क्या बोलते हैं, गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। अब बताइए, 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको मिला है। तो हॉकी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है हरमनप्रीत सिंह। ठीक है। भारत जो है अपना चंद्रयान 5 मिशन जो नीचे भेजेगा, भारत उसमें किसका सहयोग लेगा। चंद्रयान 5 मिशन के लिए जापान का लेगा। अब बताइए, किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। तो झारखंड जीता था। अब बताइए, फिट इंडिया आइकॉन के लिए किस अभिनेता को चुना गया है, आयुष्मान खुराना को। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है। यहाँ खो खो हुआ था ना भैया। हाँ, यहाँ खो खो हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, महाराष्ट्र का भिवंडी में। अब बताइए, राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू किया गया है। राजीव का विकास कहाँ होगा, जहाँ कांग्रेस का सरकार होगा, तेलंगाना। किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ से जुड़े हैं। तो ट्रूथ जो है ट्रम्प का था, उसमें मोदी को जुड़ गया है अभी। ठीक है। अब बताइए, विजन 2020 का सद्भावना राजदूत किसको नियुक्त किया गया है। तो विजन 2020 का जो है सद्भावना राजदूत कृष्णमाचारी श्रीकांत, जो प्लेयर नहीं था, कोच लिया था सो वो भी वो हैट्रिक लिया है इंडिया का, कोच श्रीकांत था। नहीं, ये था बैट्समैन था ये, कृष्णमाचारी श्रीकांत। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का हुआ। तो भारत और फ्रांस। ठीक है। किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटन शुल्क लगाया है। कौन सा है, सिक्किम। प्रति व्यक्ति पर्यटन पे 50 रुपये लगेगा। अब बताइए, UIDAI माने उदय जो है कि आधार सेवाओं के बारे में बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो सर्वम AI के साथ। किसके साथ, सर्वम AI के साथ समझौता हुआ है। अब बताइए, भारत का पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है। तो भारत का पहला PPP आधारित पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। तो PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ हुआ। तो सबसे स्वच्छ शहर जो है अभी इंदौर, वहाँ पे हुआ है। किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दास्ता शुरू किया है। तो दिल्ली सरकार, वहाँ ज़्यादा छेड़छाड़ होता है इसलिए दिल्ली सरकार। किस राज्य में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर के 392 हो गया है। पश्चिम बंगाल। ले लिया ना ब्लंडर। तो पश्चिम बंगाल में गेंडालों का संख्या जो है बढ़ गया है। अभी गवर्नर कौन है भैया बंगाल का क्या था, कौन बोस था। हाँ, बॉस है। गवर्नर से भी क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में। सिक्किम का, सॉरी आसाम का गवर्नर पूछा था। असम का आर्या, कौन आर्या है, लक्ष्मण प्रसाद आर्या हो, आचार्य की आर्य क्या, वही आर्या। और सब 25 को उठा रहा। अरे तो कहे कैसे पढ़ा के जा रहे हैं, काम हो जाएगा हम लोग का। 25 से पढ़ाई। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने पे सहमति दिया है। तो भारत और मालदीव जो है स्थानीय मुद्रा पे व्यापार करने का सहमति मिल गया है। ठीक है। अब बताइए, 19 मार्च को
को जारी मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? मुक्त भाषण, तो मुक्त भाषण जो देने में नॉर्वे है। यहाँ ज़्यादा भाषण देने से धो दे रहा है आजकल, या जेल में डाल दे रहा है, जैसा वो क्या लड़की थी उसके साथ हुआ। उसका फिल्म भी बना है भैया, मिस्टर चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, तो मिला है उसको अवार्ड। अच्छा, रानी मुखर्जी वाला। हाँ। अब बताइए, विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे है? वही है फिनलैंड। और भारत का स्थान कितना था खुशहाली में? 118। फिनलैंड 118 था ना? 118 था। हाँ, अब फिनलैंड प्रथम है। अब बताइए, 20 मार्च को किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया? तो 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर जो है इसरो डेवलप किया है। ठीक है। 20 मार्च 25 को कैबिनेट ने कहा नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी। तो कामरूप से याद कर लेना है, नामरूप कहाँ पे है? आसाम में है। किसे पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार मिला है? तो मृदुला झा को मिला है, मृदुलिका झा को। ठीक है। सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन राज्य में है? यहाँ है जी, महाराष्ट्र में। बहुत बढ़िया, सागरेश्वर जो है महाराष्ट्र में है। किसे महाराष्ट्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया? तो रामजी सुतार को महाराष्ट्र भूषण दिया है। वही उसका था, वो क्या बोलते हैं, कौन डिजाइनर था? राम मंदिर का किसका? इसका गुजरात वाला गुजरात वाला। और इसका मंदिर को डिजाइन किया था, और चंद्रकांत सोनपुरा इसको बनाया था, खाली स्टैचू को। अरुण जी बनाए थे उसको, मंदिर का। अरुण योगीराज। अब बताइए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी किया है? तो भारतीय रेलवे जो है हाइपरलूप के लिए आईआईटी मद्रास से, उधर भी क्वेश्चन आ गया था। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्रवाई प्रसारित करने के लिए भारत की पहली विधानसभा बनी है? माने सांकेतिक भाषा में? हाँ, पंजाब। अब ज़्यादा तुम चढ़ा लेगा तो सांकेतिक भाषा में बोलना पड़ेगा। ठीक है। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेज़बान देश कौन बना है? तो जो मेज़बान जो रहता है वो तो ऑलरेडी क्वालिफाई रहता है। इसके बाद गैर मेज़बान पहला देश बन गया है जापान। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? नहीं सर, हरियाणा में पहली परमाणु योजना चालू किया गया उत्तर भारत का। अब बताइए, ओलंपिक समिति का, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीता अंबानी। अध्यक्ष पूछ रहे हैं, मेंबर नहीं। हाँ, क्रिस्टी कोवेंटी महिला है, नाम याद रख लेना है, महिला, पहली महिला है। ये सचिव बनी है ना? कौन? ये बनी है नीता अंबानी, सदस्य, आजीवन सदस्य है। वो दिन मरिए जाती परसों। कहाँ है? मैं सब नहीं देख रहे थे, इसलिए कर रहे थे पूरा। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है क्रिस्टी कोवेंटी को। ठीक है। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया? तो सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार मिला है फ्रांस में, यानी हाइड्रोजन भी सफ़ेद होगा। ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामुल्लु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? अमरावती में। ठीक है। अब बताइए, 59 नंबर का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को। 58वां ही रामभद्राचार्य और गुलजार को था। अब बताइए, भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन हुआ है मथुरा में। हाँ, छत्तीसगढ़ का है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, उसका कृति था, बहुत फेमस। अब बताइए, भारत नेपाल साहित्य महोत्सव कहाँ हुआ? मथुरा में हुआ। किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो टॉम क्रूज को क्या दिया गया है? ब्रिटिश फेलोशिप। ये हीरो है ना? ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट, अभी MI लगा हुआ उसका पिक्चर, बैठ जाना है। विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? नाइट तो इंग्लैंड देता है। डेनमार्क। विजय शंकर को डेनमार्क का नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है। अच्छा बताइए, अभी हम लोग का जो प्लेयर रिटायर हुआ है रविचंद्रन अश्विन, उसके नाम पे एक सड़क का नाम रखा गया। वो सड़क कहाँ पे? तमिलनाडु, चेन्नई में। और उसका एक कृति था, एक राइट कुट्टी था, माय डियर कुट्टी था। चातन नहीं था, कुट्टी चातन पिक्चर है। अरे माय डियर कुट्टी, कुट्टी कोड़वा पकड़ लिए। हाँ, कुट्टी चातन बोलती नहीं, सीढ़ी होगा, बोलती चातन तो आला मारा था। अब बताइए, किसने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता?
स्टॉकहोम जल पुरस्कार मिला है गंटूर ब्लासेल को, गंटूर ब्लासेल को मिला है। ये आदमी का नाम है। हाँ, उधर वो ऐसे भारी भारी नाम रहेगा ना। अब बताइए, महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है? आगरा में। आगरा में, आगरा में कैद करके रखा था। हाँ, आगरा में निकले थे, मिठाई का डब्बा से निकले थे। ठीक है, अब बताइए, तवी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तवी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुजरात। जम्मू कश्मीर में हुआ है। जम्मू तवी। जम्मू तवी, सही है। अनाहत सिंह क्या खेलते हैं? ये? अनाहत सिंह स्क्वैश, अनाहत सिंह स्क्वैश खेलते हैं। अब बताइए, ये है जसप्रीत कौर है, उनको गोल्ड मेडल मिला है पैरा गेम्स में। तो आप लोग को बताना है कि वो कौन सा गेम खेलती हैं जसप्रीत कौर? ये कोती है जी। पावर लिफ्टर है। ठीक है। महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब कौन जीता? पहले कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। और खिताब कौन जीत गया है? भारत। ठीक है। अब बताइए, IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत का GDP कितना % बढ़ा है? बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। एक दशक में 105%। बताइए, एक दशक में 105% बढ़ा है। भारत और यूरोपियन संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता शुरू की है? तो भारत और यूरोपियन संघ जो है समुद्री वार्ता कहाँ शुरू किया है? तो ये लोग नई दिल्ली में किया है। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रंग दे गुलाल जयपुर में। ये जो है दुबई में किया गया है। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी है ये। भारत में आने वाले प्रेषणों माने रेमिटेंस, भारत में जो रेमिटेंस मिलता है तो उसमें सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आया है? पर्यटन से। रेमिटेंस नहीं समझ में आता? जो तुम्हारा कोई चाचा भतीजा लोग कहाँ काम कर रहा है, वो पैसा तुमको भेज रहा है सऊदी अरब। अमेरिका। ठीक, उसको विदेशी मुद्रा। हाँ, तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं। अब बताइए, किसे संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? संगीत कला निधि पुरस्कार किसको मिला है? तो RK श्री राम कुमार को। पहले वो क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग रात में, आखिरी पेरेंट पढ़े थे, और आज NTPC का फर्स्ट शिफ्ट में आ गया। 3 को आया था। मैं क्वेश्चन तो आया होगा। ये गवर्नर हम लोग पढ़ के गए थे, गवर्नर जो पढ़े कि आने वाला वो आ गया। केंद्र सरकार के संसदों और पूर्व संसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितना % का वृद्धि? 24% का हुआ। सिग्मोत्सव कहाँ मनाएंगे? गोवा में। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का 6ठा संस्करण कहाँ हुआ है? कैच द रेन पंचकुला। कहाँ पड़ता है पंचकुला? हरियाणा में पड़ता है। अब बताइए, एकेमी अभ्यास है ये, नौसेना अभ्यास है, किसका बीच में होता है? बताओ हीरो, बहुत दिन पढ़ाए हैं। एकेमी बताओ, तुमको तो पढ़ाए हैं। भारत और एकेमी है, भारत और तंजानिया। एकेमी कौन कौन है? भारत और तंजानिया है। भारत ने किस राज्य से सिंगापुर का एंथूरियन फूलों का पहली बार निर्यात हुआ है? ठीक है, एंथूरियन फूल। तो मिजोरम का जो है एंथूरियन फूल को कहाँ भेज दिया है? सिंगापुर भेज दिया है। अब बताइए, किस IIT ने हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न किया है? तो IIT गांधीनगर। चलिए, वो बुक है लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ माही है, इसका लेखक कौन है? धोनी के बारे में लिखा था। हाँ, PS रमन है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी है। ठीक है, मूवी वाला क्या है? हाँ, लियो पिक्चर हुआ उसका, विजय का। अब बताइए, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य? केरल। माने हम लोग के लिए है रवि जी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटारा योजना शुरू किया है? तो हरियाणा। अब बताइए, 26 मार्च को कौन सा देश अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? बांग्लादेश 26 मार्च को मनाता है। साला लोग ज़्यादा हीरो बनता है। अब बताइए, किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? तो इंडोनेशिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक कब बना था? 2014 में बना था। किस राज्य को टीबी प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तेलंगाना जो है टीबी प्रशिक्षण में उत्कृष्टता पुरस्कार लिया है। अब बताइए, UCC में दूसरे नंबर पे कौन था? UCC लागू करने वाला पहला जो है उत्तराखंड था, दूसरा गुजरात है। ठीक है। अब बताइए, किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? बालपन की कविता, तो शिक्षा मंत्रालय। अब बताइए, गावा स्टेडियम जो है ओलंपिक के बाद ध्वस्त कर दिया जाएगा, तो गावा स्टेडियम कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, और 32 में कहाँ होगा ओलंपिक?
32 में वहाँ होगा। ऑस्ट्रेलिया में ही होगा तबे ना। अब बताइए किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो राजीव गौबा को। का था झारखंड का चीज था ये एक बारी? मुख्य सचिव था। ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पे रहा है? तो हरियाणा रहा है। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो हुआ है उसमें दूसरे संस्करण में कौन टॉप पे रहा है? तो हरियाणा रहा है। अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था? क्या क्या एसटी करके दिया हुआ था ना, कौन सा उसका ये दिया है, हजारों ख्वाहिशें ऐसे भी। कौन कीर दिया है? क्या एसटी कीर के करके कुछ नाम था। अंग्रेजी का अंग्रेजी राकेश जी चलिए आइए तब तक आगे देख लेते हैं। अब बताइए आईसीसी एथलीट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो नितिन मेनन को शामिल किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? बताइए गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर का घोषणा कहाँ हुआ? उत्तराखंड। शारदा नदी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड। ठीक है। अब बताइए किसे प्रधानमंत्री मोदी का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है? तो संजय कुमार मिश्रा को। ठीक है। भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह शुरू किया है? बताइए जी। लीबा LIBA। सचिन सर बताइए लीबा समूह कौन चालू किया है? भारत और श्रीलंका लीबा समूह बनाया है लोग। ठीक है, आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा LIBA भारत और श्रीलंका। शिबा उसका प्रधानमंत्री बनाया ना। किसका? जापान। शिबा है सियाबा का है जापान का। मैं याद है। किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? AI चैटबॉट है सारथी, उसको हरियाणा लॉन्च किया है। कौन सा देश फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया? ऑस्ट्रेलिया। 16 साल से कम बच्चा पे प्रतिबंध है। अरे पूरी तरह प्रतिबंध लगा। बहुत बढ़िया। पपुआ न्यू गिनी। तुम्हारा तैयारी कल के एग्जाम के लिए सही है। हाँ भैया कल है। किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो राजीव भावे को। अच्छा, म्यांमार में भूकंप आया था तो भारत कौन सा ऑपरेशन चालू किया था? ऑपरेशन ब्रह्मा चालू किया था। अब बताइए भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSRS AM है, इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया? तो उड़ीसा के चांदीपुर से किया है। ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यूनिसेफ के साथ किया है। ठीक है। अच्छा, 20 सुमित रेड्डी संन्यास से लिया खेल से। कौन सा गेम खेलता था? बैडमिंटन। अब देखिए 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ हुआ? तो ब्रिक्स 10वां कहाँ हुआ है? ब्राजील में हुआ। आपकी बार ब्राजील में ना होगा ब्रिक्स, इसीलिए हो गया था वहाँ ना भैया। रशिया के बाद अब आगे का जो होगा तो कहाँ होगा? ब्राजील में होने वाला था जो रशियन ट्रांसफर हो गया था G20 में और आगे चलते हैं। अच्छा, यस यस यस। गुड 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 गुड। रूस में कजान में हुआ था। रूस का कजान में हुआ था। नंबर ब्राजील का था। क्वेश्चन था जिसे हाँ, नंबर ब्राजील का था लेकिन कजान ले गया। कई G20 का दूसरे बिजी था, हो जाता बोला हम नहीं करेंगे। चलिए एबेल पुरस्कार बताइए किसको दिया गया है? कासा माकावा इच्छा मसाकी काशीवारा को। और भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा? बताइए रवि। केरल। अब बताइए इसरो ने किस सैटेलाइट से म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली हैं? कोटोसैट 3। अब बताइए दुनिया का सबसे रईस कौन है अभी? एलन मस्क है। और लड़की में कौन है जी? और भारत से कौन है? भारत से मुकेश अंबानी। और महिला में कौन है? रोशनी नाडर वाली। ठीक है। 47वें नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी? बताइए। सिंगापुर। एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन के उभरा है लखनऊ। क्वेश्चन कहीं चिपका देगा नहीं सकेगा लोग, कोई नहीं सकेगा इसको, ऐसा चिपका देगा। गोयनका ये सब है ना वहीं। मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर चालू किया? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है। श्रीलंका को पछाड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा, और पहला में केन्या है। और आखिरी क्वेश्चन है आज का, घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? घोड़े यात्रा, घोड़ा कैसे गया था तुम घोड़ा पे? और कहाँ गया था तुम घोड़ा से? नेपाल। नेपाल। तुम अपने बता भुला जा रही है। घोड़े यात्रा जो घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन नेपाल में हुआ। चलो बंद करो, वापस इसको रिकॉल करते हैं। बंद करो इसको।